तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो, भारतीय बाजार काफी हद तक ना कमजोर दिल वालों के लिए अब नहीं रहा है। ये मैंने कल रात को वीडियो में बता दिया था। तो ये पता था कि भाई गिरावट तो होगी, लेकिन अच्छी बात है कि भाई रिकवरी थोड़ी बहुत हुई है। इसीलिए आज हमने नॉर्मल अगर बात किया जाए, मॉर्निंग में ही ये चीज क्लियर लेवल दे दिया था भाई। निफ्टी वगैरह का पूरा लेवल आपको फ्री टेलीग्राम पे डाल दिया था, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लिए होंगे भाई क्या लेवल हो सकता है। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मन उदास, दिल टूट जाना कि भैया आप क्या करें, क्योंकि यहां से निकलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ऐसा काफी लोग सोच रहे हैं। तो अब जिन लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर दूंगा भाई भारतीय बाजार में ये तेजी गिरावट क्यों हुई और क्यों मैं ऐसा उम्मीद जता के कर रहा हूं भाई हो सकता है कल भी और ज्यादा गिरावट हो, या कल भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। किन बातों पे निर्भर करता है बाजार, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। झटका क्यों लगा, क्या कल भी लगेगा, माहौल क्या चल रहा है खासकर ईरान और यूएस के बीच में, क्योंकि ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं चीजों के लिए। क्रूड ऑयल का क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल भी बहुत कुछ बताता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में कैसा रिएक्शन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, दो ग्रुप का मैं नाम लेना बताऊंगा। ऐसे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड ग्रुप हैं जहां आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। डायरेक्टली मैं नाम नहीं ले सकता, सब कुछ डिस्कस करने वाले। लेकिन आपको पता है भैया कि देखो, स्टॉक मार्केट में ना ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, पेशेंस रखना पड़ता है, अच्छे स्टॉक्स आपको होल्डिंग करनी पड़ती है। जब ये सारा चीज आपको कोई धुरंधर जो मार्केट के खिलाड़ी जो लगातार आपको गाइडेंस देते हैं कि भाई कौन से स्टॉक आप कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है मैंने, जहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और यस सीख सकते हो, क्योंकि लगातार वो लेवल देते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई स्टॉक का उन्होंने लेवल दे दिया, अब स्टॉक का क्या फ्यूचर प्राइस हो सकता है, टारगेट वगैरह, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 वगैरह, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई कौन सेक्टर में आप यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक को रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, मार्केट अपडेट्स लगातार देते हैं, सेंसेक्स का लेवल, निफ्टी का लेवल, मार्केट में क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा है, सब चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमसे बताता हूं ना, भाई पैसा किसी को नहीं देना है भैया, आपके लिए फ्री में है ये, तो पैसा किसी को देना नहीं है, कभी किसी को मत देना। ओनली लर्निंग के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने डीमेट अकाउंट पे जाके निवेश करना है। जी हां, अपने कोई प्राइवेट डीमेट अकाउंट पे नहीं करना है बस। बाकी बहुत बढ़िया है, शानदार है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट झटका क्यों लगा भैया। झटका लगने के लिए सबसे पहले ना चलते हैं भैया सेंसेक्स का लेवल में, उससे पहले क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल आपको सब कुछ बताता है। क्रूड ऑयल देखो पहुंच चुका है 97, इसी से तो हम डरते हैं भैया। ब्रेंट क्रूड 97.16 पहुंच चुका है, 92, 93 था फ्राइडे को। अभी लगातार इसका बढ़ना मतलब भैया बहुत ज्यादा प्रेशर, कच्चे तेल में प्रेशर होता है तो आपको पता है बहुत सारी चीजें कच्चे तेल से ही बनती है, तो वो तो प्रेशर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये ब्रेंट क्रूड 97.16 पहुंच चुका है। और आप देखोगे आज जो सेंसेक्स का लेवल है सर, आज अभी मार्केट लगातार अभी चल रहा है, पहले वीडियो बना रहा हूं मैं, लेकिन ये गिरावट एक अच्छी बात है कि भैया थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। नहीं तो लग रहा था कि 1200-1300 पॉइंट यहां गिरावट होगी, लेकिन छोटी मोटी रिकवरी आई, क्योंकि जो भी यूएस में जो चला ना, ये भारत से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना वक्त की मार, तो ये वक्त की मार है। और इस समय लगातार देखा जाए अभी फिलहाल 709 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स झूल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बेसिकली ना आईटी, क्योंकि देखो जब भी ऐसा होता है ना यूएस की वजह से कुछ होता है, तो भैया आईटी स्टॉक में आप देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक से अगर बात करें तो मॉर्निंग में ही हमने इंट्राडे कॉल भी आप लोग को दे दिया था कि आईटी स्टॉक में यहां बिकवाली के जरूर चांसेस हो सकते हैं, और हुए भी, काफी लोगों ने पैसे बनाए भी हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, बाकी जितने भी सेक्टर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा अगर वीक सेक्टर अगर कोई बात करोगे ना सर, आईटी को लेके देखो -1.26, ऑटो सेक्टर यहां गिरावट, मीडिया की बात करें, मेटल, आईटी मेटल दोनों सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट रही, इसके कारण पूरा बाजार पूरी तरह नीचे गिर गया। अब यहां बोलोगे संदीप भाई क्या चल रहा है यार, कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है ईरान यूएस के बीच में कि नहीं अभी और गिरेगा। पॉजिटिव न्यूज अगर बात क्या करें यहां तो नहीं, अगर ईरान की न्यूज अगर बात करोगे तो ईरान ने यहां क्लियर काफी कुछ चीजें, बहुत क्लियर न्यूज आ चुकी है। देखो अब आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ना कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहां इजराइल, ईरान, यूएस, इजराइल और यूएस एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है। न्यूज देख सकते हो, इजराइल 4 मोर्चों पर लड़ रहा है और उसने उन सभी को मार डाला है जो इस लड़ाई की खत्म कर सकते थे। मतलब समझ रहे हो, यहां थोड़ा सा इजराइल ने अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि भैया इस समय हमारा पल्ला भारी है, अगर हमसे जो पास्ट में भी हमसे टकराया था बेसिकली वो मारा गया था। तो ये अच्छी खबर, फिलहाल एक दूसरे को ताना देना, एक दूसरे पर लगातार हमला करना लगातार ही हो रहा है। बीच में एक और खबर आ गई है कि भैया ईरान ने ना मिसाइल्स
इजराइल पे फेंकी है, जिसके कारण काफी जो युद्ध के नए डर हैं वो भी उत्पन्न हो चुके हैं। तो दोनों देशों के बीच में लड़ाइयां लगातार चल रही है बैक एंड पे, तो वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये और बढ़ती हुई देखने को मिल सकता है यहां। तो ऐसे में अपना पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाई रखना बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, पहले वीडियो में कहा था, भाई स्टॉक्स में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, बॉन्ड्स में करो। बहुत जगह ऐसे हैं जो लगातार आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, बहुत जगह ऐसे एसेट्स है, उसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जहां आप देख लेना। लेकिन सिचुएशन लगातार चल रही है और इसके पीछे देखो, ये जब चलती है ना, ये एफआईआईज लगातार बिकवाली करते हैं। हमने कल भी देखा था, फ्राइडे को भी हमने देखा था कि जो डेटा निकल के आया पिछले 1 मंथ का, आप देख सकते हैं। अगर 5 जून की बात करें, 8,776 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने किया। ओवरऑल अगर मंथ की बात करें, 31,000 करोड़ की बिकवाली ओवरऑल, जी हां, एफआईआईज ने किया। बहुत अच्छी बात है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि म्यूचुअल फंड्स में लगातार यहां खरीदारी चल रही है। जी हां, घरेलू जितने भी निवेशक हैं 33,933 करोड़ की यहां खरीदारी किए हैं। तो म्यूचुअल फंड में लोग लगातार इन्वेस्टेड हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले देखो, आपकी जो भविष्य है ना, बहुत सुनहरा भविष्य है। शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट में मत आना। हालांकि बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी हैं जो लगातार बताते रहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करना बहुत जरूरी है। मैं आपको लगातार बता दूंगा। ये सारी चीजें ना, कंडीशन ये कह रही है। अच्छा, ट्रम्प की बात करें तो भैया ट्रम्प की तरफ से भी कुछ अच्छे स्टेटमेंट नहीं आए। उन्होंने क्या कह दिया है? उन्होंने ये कह दिया है भैया, केवल अमेरिका ही फैसला करेगा कि भैया ईरान और इजराइल युद्ध को अंतिम मोर्चे पे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। मतलब जो ईरान और इजराइल, हालांकि सबको पता है कि भैया अमेरिका का ही कहना देना है, जो भी काम किया अमेरिका ने किया है। लेकिन यहां ट्रम्प साहब सामने आते हैं और क्या कहते हैं? उन्हें यह कहा है कि भैया ईरान इजराइल युद्ध और शांति को लेकर केवल अमेरिका ही फैसला करेगा, कोई अन्य सहयोगी नहीं करेगा। इनका इशारा सीधे किसकी तरफ है? भैया रशिया और चाइना की तरफ इशारा है। किसी को बीच में नहीं आने दे रहा है बंदा। तो ये चीजें लगातार मार्केट को हमेशा परेशान कर रही है। एज ए इन्वेस्टर कौन कौन से सेक्टर में और कौन कौन से ग्रुप्स में आप वॉच कर सकते हो, डायरेक्टली स्टॉक का नाम मिल सकता। तो जी हां, मैंने इस पे रील बनाई थी, आपने देखा होगा इंस्टा पे, कि मैंने अदानी ग्रुप के बारे में काफी बताया था। एक ऐसा एम्पायर जिसके बीच में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन लगातार सारी परेशानियों को चीरते हुए ये, मतलब अगर देखा जाए, एशिया में नंबर 1 एक अमीर इंसान बन चुके हैं। जी हां, गौतम अदानी साहब की बात करें तो इनसे जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं आप उनको रिव्यू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर, मार्केट से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे बीएसई हो गया, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मैं केवल नाम ले रहा हूं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको लेना है, लेकिन इनको आप स्टडी कर सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। इन स्टॉक को लेकर लगातार आपको काम करना है। तो क्रूड ऑयल फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव कह रहा है, माहौल कुछ खास पॉजिटिव नहीं है जब तक ट्रंप आके कुछ बोल नहीं देते। बाकी झटका क्यों लगा आपको पता है भैया, जॉब डेटा। जी हां, यूएस का जॉब डेटा बहुत अच्छा आया है, जिसको लेके इनको अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि फेड ना रेट कट ना करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है साथियों। इसे मैंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी, कल मैंने बनाया था, जरूर देख लेना, कि उसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फिलहाल कंडीशन ऐसी लग रही है, एसआईपी बंद नहीं करना है। ये मत सोचना कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% है। वो लोग एसआईपी नहीं बंद कर रहे हैं, वो लोग एक स्कीम से दूसरी स्कीम पे शिफ्ट किए हैं, वो भी बिना रीजन के, बिना कारण के, जो नहीं करना चाहिए। एसआईपी कंटिन्यू रखो, लगातार निवेश करते रहो। फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वहां आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है। और यस, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाला है, जरूर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ नॉलेज वाली चीजें लगातार मिलती है, लेकिन पैसे नहीं देना, केवल फ्री में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बाकी मिलते हैं श्लोक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।